नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में मैं फिर से लाई हूँ आज एक पुस्तक। इसका नाम है अस्पताल और अन्य कहानियां। ये कहानी संग्रह है और इसके रचयिता हैं सुरेंद्र कुमार अरोड़ा जी। आप देख सकते हैं। इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। पेपरबैक में 2025 में प्रकाशित हुई है। पृष्ठ 116, मूल्य 395, दिल्ली बुक सेंटर दिल्ली से आई है। परिचय देना चाहूंगी सुरेंद्र जी का। जगाधरी यमुनानगर में जन्मे, साहिबाबाद उत्तर प्रदेश निवासी हैं ये। स्नातकोत्तर प्राणी विज्ञान में किया, बीएड किया है। लघु कथा, कहानी, बाल कथा, काव्य, डायरी, आलेख, ये सब इनकी विधाएं हैं। 7 लघु कथा संग्रह, 3 कहानी संग्रह, 2 काव्य, 1 बाल कथा, 3 ई लघु कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, आ चुके हैं इनके। हिंदी अकादमी दिल्ली से पुरस्कृत, बहुत सारी संस्थाओं से पुरस्कृत हैं ये। शिक्षा निदेशालय दिल्ली में 32 वर्ष तक जीव विज्ञान के प्रवक्ता रहे हैं ये, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इससे पहले एफसीआई में भी इन्होंने 5 वर्ष कार्य किया था। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित किया, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि उन भाई बहनों को जो पैतृक संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी को लेकर निरंतर एक दूसरे पर प्रहार करते रहते हैं या एक दूसरे के अहित की कामना करते रहते हैं। जीवन भर एक दूसरे के प्रति सभी की तरह के ईर्ष्या द्वेष का भाव रखते हैं और फिर इस संसार से कूच कर जाते हैं। या वे लोग जो परस्पर रिश्तों की मर्यादा या स्नेह भाव को कभी आदर नहीं देते। तो देखा दोस्तों आपने, इन्होंने बहुत बड़ा कटाक्ष किया है उन लोगों पर जो स्वार्थी हैं। फ्लैप पर सुरेंद्र गुप्त सीकर जी ने लिखा है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। फ्लैप पर इन्होंने लिखा है। इन्होंने इस पुस्तक के बारे में कहा है कि सुरेंद्र जी अपनी कहानियों के माध्यम से समस्या उठाते ही नहीं, उसका भरसक सकारात्मक समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। यदि यही इस संग्रह की कहानियों की विशेषता है और इन्हें पठनीय बनाते हुए पाठक के मन से जोड़ती है। और इसके बाद आत्मकथा की बात करती हूँ तो बहुत सुंदर कहा है सुरेंद्र जी ने। इन्होंने कहा है कि कहानी अर्थात जीवन में संबंधों की हलचल का शाब्दिक चित्रण। बहुत सुंदर। उसके बाद इन्होंने इस पुस्तक को लेकर अपने विचार प्रकट किए हैं। इन्होंने लिखा है, स्थिति ऐसी है कि एक सामान्य व्यक्ति असहाय है और समझौतावादी है। इससे अधिक वह कुछ नहीं कर सकता। विरोध करता है तो दबंग उसका कचूमर निकालने में जरा देर नहीं लगाते। मैं भी उनमें से एक हूं। मेरे पास एक ही उपाय है कि मैं अपना रोष कहानी लिखकर बाहर निकाल दूं। शायद इसलिए भी कहानी लिख लेता हूं। इस संग्रह की, जो कि मेरा तीसरा कहानी संग्रह है, कि कुछ कहानियों में आपको यही सब मिलेगा। अब बात करते हैं प्रोफेसर रणजोध सिंह जी। देखिएगा, इन्होंने भी इनके बारे में कुछ लिखा है। इन्होंने लिखा है कि वैसे तो हर जीवधारी, चाहे मानव हो, पशु हो, वनस्पति हो, प्रेम करते हैं, मगर मानवीय जीवन का तो आधार ही प्रेम है। पेशे से कर्मठ शिक्षक और साहित्य जगत के जाने माने हस्ताक्षर श्री सुरेंद्र कुमार अरोड़ा जी मानवीय जीवन के इस गूढ़ रहस्य को अच्छी तरह से समझते हैं और यही कारण है कि इस संग्रह में शामिल 11 कहानियों में से 7 कहानियों की कथा वस्तु प्रेम पर आधारित है। सही लिखा इन्होंने। तो अब मैं समीक्षा की बात करती हूँ। तो इसमें 11 कहानियां जो प्रेम तत्व पर आधार केंद्रित हैं। इसमें से बताया 7 जो कहानियां हैं, इनमें टेलीफोनिक लव अधिक दर्शाया गया है। उत्तम पुरुष शैली में लिखी मनोवैज्ञानिक कहानियां हैं, शिक्षा देती हैं, उलझने सुलझाती हैं। इनमें दार्शनिकता है, भाषा प्रांजल है, श्रृंगार रस के साथ साथ कहीं रौद्र रस भी है। अंग्रेजी उर्दू के शब्द हैं, मन की जटिलता को समझने का प्रयास है और 21वीं सदी की कहानियां हैं। प्रूफ की कुछ अशुद्धियां बताना मैं बहुत जरूरी समझती हूँ यहाँ पर। और इसके अलावा जो बैक कवर पर है, जो प्रिंट किया, वो पढ़ा नहीं जा रहा, तो देखिए इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। चलिए थोड़ी सी गलतियां बता देती हूँ। पृष्ठ 60 पर मदत लिखा है, मदद होना चाहिए। 61 में चाहता तो मैं भी यही था कि, बड़ी की लिखा है मात्रा, इसमें छोटी ऐसा होना चाहिए कि, छोटी की मात्रा आनी चाहिए। पृष्ठ 81 पर गृहस्थी लिखा है, गृहस्थी होता है। ऐसे 83 पर गृहिणी, गृहिणी नहीं होता, गृहिणी, ग्रह है जिसका ऋणी, गृही बोलते हैं ना घर को, तो गृहिणी बना। 85 में बाकी लिखा है, जबकि बाकी होना चाहिए। 86 में स्त्रीत्व, इसमें आधा सा के आगे छोटी की मात्रा लगाई, स्त्रीत्व होता है। त्रि में बड़ी,
ई की मात्रा। संयम में स के ऊपर बिंदी आनी चाहिए, य में लगी है। करेंगे में दोनों में बिंदी लिखी है, जबकि करेंगे र के ऊपर बिंदी आनी चाहिए, करेंगे। ऐसे 87 पेज पर द्वंद लिखा है, द्वंद्व होना चाहिए। 92 पर मेम लिखा है, मेम नहीं मैम। 106 पर टैक्सी लिखा है, टैक्सी नहीं टैक्सी। 116 पर अवैध लिखा, अवैध नहीं है ये, अवैध। मुहिम नहीं है, मुहिम। पुलिस नहीं है, पुलिस। बस ये छुटपुट गलतियां हैं। तो चलिएगा मैं अब कहानियों की बात करती हूँ। निर्णय कहानी प्रथम है, प्रेम कथा है, विवाहेतर संबंध इसमें दर्शाए हैं, लेकिन दैहिक ना होकर मानसिक है। किसी और से जुड़ाव संभव है मानसिक तौर पर, कोई बुराई नहीं है इसमें। इसमें इन्होंने उलझन को सुलझाने का प्रयास किया है। दफ्तर में सहकर्मियों में अटैचमेंट हो जाती है, बहुत नॉर्मल है ये, लेकिन हाँ इसकी कोई मंजिल नहीं होती। ऐसे ही अंतिम पड़ाव कहानी में मोहल्ले में रहने वाले गुप्ता अंकल, जो लखनऊ से 500 किलोमीटर दूर छोटे से पहाड़ी गांव की नदी में किस कारणवश अपनी जीवन लीला समाप्त करने आए थे। अभिनव और नेहा उन्हें बचा लेते हैं। तब उन्होंने बताया कि नहीं भाई, मैं जीवन लीला समाप्त करने नहीं आया था, मैंने दफ्तर में खूब रिश्वतें खाई थी। इसका फलस्वरूप ये हुआ कि मेरे लड़का और लड़की गलत आचरण करने लगे। फिर सोचा कि अंतिम पड़ाव है, प्रायश्चित कर लूं, मैं देह दान करूंगा। और यहाँ नहीं, यहाँ नदी के किनारे में तो शांति की खोज में बैठा हुआ था, चिंतन कर रहा था कि तीव्र जलधारा ने मुझे नदी में धकेल दिया। उसके बाद वो उसको बचाकर उसके घर छोड़ आते हैं। ये कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। इसमें अगर देखिए, गुनाह होते हैं, पाप होते हैं, गुनाहों का तो आपको पता है कि सजा मिलती है, पापों का प्रायश्चित करना पड़ता है। तो समय रहते अगर जल्दी समझ में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। एक है चिट्ठी तेरे नाम की एक बार फिर, ये भी एक प्रेम कहानी है। प्रेम की दार्शनिक परिभाषा इसमें बताइए, मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी कहानी है, बहुत अच्छी। बद्दुआ की बात करती हूँ। एक बद दिमाग बिगड़ैल बेटी की पिता के नाम माफी मांगने हेतु चिट्ठी लिखी थी। तलाकशुदा बेटी को बहुत बाद में अपनी गलतियों का एहसास होता है। अन्नू कहानी है, टेलीफोनिक लव है, वर्जनाएं थी, मान्यताएं थी, और वो मिले भी और अलग भी हो गए। दोस्तों, विवाहेतर संबंध कुछ इस तरह ही होते हैं। स्वीकृति कहानी है, मुल्क का बंटवारा हुआ, ये अच्छी कहानी, लंबी कहानी है। सरदार जी ने अपने मुलाजिम को उस समय, बंटवारे के समय की जो कत्लेआम था उसके बारे में बताया। रोंगटे खड़े हो गए मेरे ये कहानी पढ़ते पढ़ते। उनकी नन्ही बहन वहां छूट गई थी, सब कुछ आपको लगेगा कि ये कहानियां तो इतिहास में कहीं नहीं लिखी गई, लिखी जानी चाहिए। एक कहानी फरियादी है। जज की सूझबूझ से तलाक नहीं हो पाए और पति पत्नी को अपना अहंकार समझ में आ गया, वे फिर से एक हो गए। मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं कहती हूं कि ऐसे जजों की आज सख्त जरूरत है। बेबसी कहानी है, प्यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस प्रेम फिलॉसफी को इसमें समझाया गया है। एक कहानी है, हाँ मैंने भी प्यार किया, आत्मिक प्रेम क्या है समझाया गया है। और एक कहानी है अस्पताल, अस्पताल शीर्षक कथा, बहुत सुंदर कहानी। लड़की तलाकशुदा है, दम्भी है, अस्पताल में भर्ती होती है तो नर्स उसे अपने विचारों से हील करती है और अपनी कहानी भी बताती है कि भाई मैं तो एक अनाथालय में पली बड़ी हूँ, देखो मेरे जीवन में कितना संघर्ष है। तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी मुझे। ऐसी समर भूमि अंतिम कहानी है कि फौजी की विधवा की कहानी है, जो गांव वालों के कहने पर विधायक बनती है, गांव का कल्याण करती है, माफिया किस्म के ठेकेदारों और दलालों से मुक्ति दिलाती है, लड़ाई लड़ती है, और ऐसे करके वो अपने शहीद पति का नाम और बढ़ाती है, मान यश और बढ़ा देती है। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको इसकी कहानियां पढ़नी है इस संग्रह की, तो आप ये पुस्तक मंगा सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आपके विचारों का, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।